आपके प्यार की हद कितनी है? आंसर देने से पहले कहानी जरूर सुन लेना। ये बात 1970 की, जब स्वीडन से आई एक टूरिस्ट से एक इंडियन आर्टिस्ट को पहली नजर में प्यार हो गया। उसके बाद वो एक दूसरे को डेट करने लगे और फिर शादी हो गई। लेकिन कुछ कारणों की वजह से उस लड़की को वापस अपने देश लौटना पड़ा। लेकिन उस लड़के ने कहा था कि हम लोग एक दिन फिर से मिलेंगे। इतने पैसे नहीं थे कि वो लड़का फ्लाइट ले सकता, इसलिए साल भर बाद उसने अपना सब कुछ बेच के 60 रुपए में एक साइकिल खरीदी और 500 रुपए लेके दीवाना निकल पड़ा दिल्ली से अपने प्यार से मिलने। और 4 महीने की मशक्कत के बाद, कोई टेक्नोलॉजी ना होने के बावजूद भी वो स्वीडन पहुंच गया। इतना शिद्दत वाला प्यार देखकर लड़की के माँ बाप ने लड़के और लड़की की फिर से स्वीडन में शादी करवा दी। है ना जुनूनी बात? आपके प्यार में कितना। एयर पोल्यूशन आज के समय की सबसे बड़ी समस्या है और इसका खामियाजा ना सिर्फ नेचर को भुगतना पड़ रहा है, बल्कि इंसान भी इससे अछूता नहीं है। पर कनाडा ने अपने यहां पर एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए और CO2 की मात्रा को कम करने के लिए सन 2015 में दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन कैप्चरिंग प्लांट अपने यहां पे इंस्टॉल किया है। इस कार्बन कैप्चरिंग प्लांट को बिग आई ब्लैक और बिल गेट्स की मदद से इंस्टॉल किया गया है। इस प्लांट के अंदर बड़े बड़े फैंस इस तरह से इंस्टॉल किए गए हैं कि वो सबसे पहले एनवायरनमेंट से एयर को सक करते हैं और उसके बाद CO2 की मात्रा को कंट्रोल करते हैं और उसके बाद वही फ्रेश एयर एनवायरनमेंट में वापस से छोड़ दी जाती है। क्या आप लोगों को भी लगता है कि इंडिया में इन कार्बन कैप्चरिंग प्लांट्स की जरूरत है? चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। एक 15 साल की लड़की जब दिल्ली के खान मार्केट में एक बुक स्टोर में काम करने के लिए जा रही थी, तो एक तरफा प्यार में पागल एक 32 साल के सरफरे ने सिर्फ इसलिए उस पर एसिड अटैक कर दिया क्योंकि उस लड़की ने शादी के लिए मना कर दिया। नीचे गिरने के बाद उसकी स्किन प्लास्टिक की तरह लटकने लगी। जैसे तैसे करके पास में खड़े इंसान ने उसे पास के अस्पताल में पहुंचाया। लेकिन ट्रीटमेंट के बाद जब वो घर पहुंची और उसने पहली बार मिरर देखा तो वो घबरा गई। उसे सुसाइड करने का मन हुआ। लेकिन उसके पापा ने उसे कहा कि जिंदगी में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है और एक दिन तुम इसी चेहरे से अपनी पहचान बनाओगे। उसके बाद वो लड़की कभी रुकी नहीं। उसने एसिड अटैक्स को रोकने के लिए एक कैंपेन चलाया और उसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट में एक PIL फाइल की जिससे एसिड की सेल खुलेआम ना हो। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट लक्ष्मी अग्रवाल, क्योंकि उसने मेरा चेहरा जलाया है, मेरे सपने नहीं, जिसने इस अटैक के बाद कहा था कि उसने मेरे चेहरे पे अटैक किया है, मेरे सपनों पे।